अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। और इंडिया एक बार फिर पुणे में टेस्ट हार गया, दूसरा टेस्ट लगातार न्यूजीलैंड से। और मिचेल सेंटर ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहले इनिंग्स में 7 विकेट, दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटें। और यही चीज़ रिक्वायर्ड थी न्यूजीलैंड से कि वो चारों खाने चित करे, क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस है, जितनी ज़बरदस्त आ गई ना, क्योंकि ये बात, यस, टीम्स बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं। इंडिया बड़ी अच्छी टीम है, टॉप लेवल अभी भी, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। टॉप लेवल टीम है, ऑस्ट्रेलिया टॉप लेवल है, फिर इंग्लैंड आती है, फिर अब बाकी सारी टीम है। पाकिस्तान को अभी भी टेस्ट मैच जीता है, सीरीज जीता है, अभी भी मतलब उस लेवल पे नहीं रहता। यस, क्योंकि एक दो टेस्ट मैचेस से आप टीम का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जब भी किसी टीम को भी 400 से ज्यादा या 300 350 रन हो जाता है ना, और चौथी इनिंग्स होती है, खासकर चौथी इनिंग्स। पहली इनिंग्स में आपको अगर पहला बंदा जिस तरह कोई खेल रहा हो टेस्ट मैच, और आप पहली दफा बैटिंग कर रहे हो, 350 रन लगाओ, तो वो नहीं होता। चौथी इनिंग्स में 350, 350, 325, 335, 340 से ऊपर रन हो जाए तो फिर बड़ा टफ हो जाता है। और इंडिया के लिए थोड़ा सा अफसोस इस लिहाज से हो रहा है कि बैटिंग जो है अ, इंडिया की, वो बिल्कुल ही नहीं चल रही। और बॉलिंग, यस वो पकड़ लेते हैं, यस वो कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यस, सरफराज खान ने अच्छी बैटिंग की, बाकी भी इधर उधर अच्छी बैटिंग हुई, लेकिन वो मसला जो पाकिस्तान को आज से 6 महीने पहले था या 4 महीने पहले था ना, वही मसला इंडिया को आ रहा है कि परफॉर्मेंस हो रही है, जबरदस्त लोग बन रहे हैं, सेंचुरियां, हाँ, 50 हो रही हैं, लेकिन मैच जीतना एक अलग चीज है। आप 500 कर जाओ लेकिन मैच ना जीतो, तो या ड्रॉ कर लो, तो मैच ना जीतना ही होता है। सो आई होप के इंडिया विल लर्न फ्रॉम इट, और अब इंडिया का बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि अब अगर ये मैचेस दो जीत जाते तो वो अपनी फाइनल में जगह बना लेते। और अब आगे बड़ा टफ कंपटीशन है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है मेरे ख्याल से उनकी, और बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा इंडिया के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि जब टफ पोजीशन आती है, तो फिर ही कुछ टीम्स निखर के निकलती है, और इंडिया इज़ वन ऑफ दैट टीम जो कि निखरती है जब मुश्किल सिचुएशन आती है। विराट कोहली से आज बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और भी लोगों से, बैट्समैन से उम्मीद थी। लेकिन वही है कि जब 300 350 रन हो जाता है इंडिया में हो आप, और टेस्ट लगाओ आपको पीछे एक, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, और फिर ये चीज़ जो है ना, ये प्रोफेशनल पर्सनल मिसिंग चाहिए। क्योंकि जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर हम समझते हैं कि यार प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं होता, ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं, ये भी होता है। ये जॉब, स्कूल, यूनिवर्सिटी में भी आप देख सकते हो कि आपको पैसे मिल रहे होते हैं, आपको चीज़ें मिल रही होती है, आपको सब सहूलतें मिल रही हैं। लेकिन जब बंदे पे प्रेशर पड़ता है ना, फिर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े लोग जो है ना, वो इधर-उधर हो जाते हैं, और उनके जो है ना, वो गलत डिसीजन या रॉन्ग डिसीजंस, या वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते ज़िंदगी में जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए। सो न्यूज़ीलैंड को बहुत-बहुत मुबारक हो, 113 रन से जीत गए। आई थिंक सीरीज़ भी जीते। अभी एक मैच और है, तो वो फिर एक रहेगी, लेकिन न्यूज़ीलैंड के बॉलिंग ज़बरदस्त चली, और ज़बरदस्त चलने के साथ-साथ चारों खाने चित किया इंडिया को। और इंडिया के लिए अभी भी जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि एक मैच हारना, 2 मैच हारना, और फिर बातें करना शुरू हो जाना, क्योंकि जब आप किसी टीम को चाहते हो ना, या जिस टीम को अ, आप टीम को लेके चलते हो, या जो आपकी टीम होती है, चाहे इंडिया हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, श्रीलंका हो जाए, कोई भी टीम हो जाए, जब आप एक टीम को मोहब्बत करते हो ना, फिर आपको उसको साथ लेके चलना पड़ता है। और जीत और हार जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, और आपको ये सोच के चलना पड़ता है कि यार जिंदगी का हिस्सा है, मैंने ये काम करना ही करना है, इट्स ओके। लेकिन इट्स ओके का मतलब ये नहीं है कि मैं उनका साथ दूंगा, उनका गलत मैं भी साथ दूंगा। इट्स ओके, क्योंकि टीम्स जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसा पाकिस्तान थी, पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान कितने महीनों से आ रही थी, तो उनके पाकिस्तान का फैन होना उस लिहाज में कि जी सारी दुनिया आपको बातें कर रही हो, कह रही है जी टेस्ट मैच जो है वो नहीं जीत पाते अपने होम कंट्री में। और ये कौन सी टीम है जो कि स्कोर 100 कर रही है, 50 कर रही है, लेकिन अच्छा स्कोर कर रही है, लेकिन जीत नहीं पा रही। तो ये फिर आपको सुनना ही पड़ेगा एज अ फैन, हमें भी मतलब प्लेयर्स को तो सुनना पड़ता ही पड़ता है, कभी कभी फैंस को भी सुनना पड़ता है कि केड़ी टीम लैके चलते पे हो, केड़ा काम करते पे हो। तो दिस इज लाइफ, एंड दिस इज हाउ यू डील विद इट। और फिर आप बहुत ज्यादा जो है ना, फिर आपको सीख भी मिलती है। तो सिखाया ये इंडिया ने
कि इंडिया में इंडिया हार सकती है और न्यूजीलैंड के तो फिर मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो है कई सालों बाद जो है रिकॉर्ड तोड़े हैं और रिकॉर्ड टूटने भी थे, क्योंकि इंडिया में इंडिया को हराना एक जश्न का माहौल होता है। और आई होप कि इंडिया बाउंस बैक करे, इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि यस वो टी20 जीते हुए हैं, लेकिन फिर क्योंकि जो स्पोर्ट्स है ना, या जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में करो, यू हैव टू परफॉर्म एवरी सिंगल डे। क्योंकि इफ अगर आप परफॉर्म नहीं ना करोगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बंदा भी कभी कभी कुछ लोगों को रेस्ट भी चाहिए होता है। सो आई डोंट नो अब क्या स्ट्रेटेजी लेके आएंगे जीतने के लिए। सीरीज तो लग गई है, लेकिन लगे हुए लोग और दिल बर्दाश्ता लोग ही कभी कभी बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो क्रिकेट यही सिखाती है कि हिम्मत नहीं हारनी, क्रिकेट यही सिखाती है कि इट इज गोना बी अ न्यू डे टुमारो, और टुमारो फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। और क्रिकेट यही सिखाती है कि आज अगर मुश्किल वक्त है तो कल किस्मत ज़रूर चमकेगी, कल ज़रूर जो है वो परफॉर्मेंस निकलेगी। सो बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड टीम को, और इंडिया के लिए यही है कि हुन हार गए हो ते हार गए हो, अब यही है। और हम आपके साथ हैं, मैं फ़ैन हूँ इंडिया टीम का, किसी भी अच्छी क्रिकेट टीम का। तो न्यूजीलैंड इज़ वेल डन। और क्या कह सकते हैं, क्योंकि मुल्क में हारना, एक टीम का, होस्ट टीम का हारना बहुत ज़्यादा, और मैं ये दुःख को समझ सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हारा था बांग्लादेश से, पाकिस्तान और भी टीमों से हारा था। सो ये दुःख मैं समझ सकता हूँ कि क्या फील कर रहे होंगे फैंस, और क्या ऑल ओवर द इंडियन फैंस फील कर रहे हैं, क्या ऑल ओवर जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इंडिया टीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया टीम इतनी अच्छी जा रही थी। सो देखते हैं क्या बनता है। अगले में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।